हेलो क्लास 11। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अपनी छुट्टियाँ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए। जितना हो सके उतना घर में आप रहिए, बाहर बिल्कुल ना निकलिए। तो इसी के साथ हम लोग का आज ये पहला सेशन स्टार्ट हो रहा है। और आप लोग को पता ही है कि हम लोग को इस साल अभी 1-2 महीने हो सकते हैं और इसी तरह ऑनलाइन ही क्लासेस कंज्यूम कराना पड़े। तो देखिए, ये हमने कुछ कंटेंट बनाया है। तो ये हमारा है, यहाँ पे देखिएगा। ये हमारा बन गया यहाँ से, ये ऑनलाइन क्लासेस बाय मी। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे वीडियो आपको दिख ही रहा है। और इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे क्लास 11 ये हो गया। कम हम यहाँ पे चैप्टर 1 स्किप कर रहे हैं और चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 2 हो गया, डेटा रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, और वो किसके थ्रू है? बाय सुमित अरोड़ा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अपने नए कंटेंट पे आते हैं, नए पेज पे आते हैं। तो यहाँ देखिएगा, ये आपका डेटा रिप्रेजेंटेशंस चैप्टर ये हो गया। अब इसमें हमें क्या क्या कवर करने हैं, जस्ट वेट अ मिनट। तो ये हमारा यहाँ पे कंटेंट गिवन है। हाँ, ये हमारा देखिए सेकंड चैप्टर, हमें क्या क्या इसमें कवर करना है इन दिस चैप्टर्स में। तो ये हमारा पहला है, यहाँ पे ये हिस्सा देखिएगा। पहला हमारा इंट्रोडक्शंस पार्ट हो गया ये। दूसरा हमारा डिजिटल न्यूमेरिक सिस्टम, नंबर सिस्टम हो गया। थर्ड हमारा नंबर कन्वर्जन्स हो गया। फोर्थ हमारा रिप्रेजेंटिंग अनसाइंड इंटीजर्स इन बाइनरी, फिर बाइनरी एडिशंस हो गया। एंड द लास्ट इज चैप्टर मीन्स कैरेक्टर और स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशंस हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम चाहेंगे यहाँ पे कि ये जो डेटा रिप्रेजेंटेशंस है एग्जैक्टली वो होता क्या है, तो इसको समझना होगा। देखिए, डेटा रिप्रेजेंटेशंस का मतलब यूं हो गया, जैसे आप लोग को पता है कंप्यूटर, हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर जो है वो बाइनरी फॉर्म में डेटा को लेता है। और हम लोग उसको किस फॉर्म में देते हैं? हम लोग उसको कीवर्ड्स के फॉर्म में देते हैं। ठीक है, तो बाइनरी फॉर्म का मतलब क्या हो गया? जनरली 0 और 1 के फॉर्म में ही वो समझता है। ठीक है, अब इस कंडीशंस में कैसे हम डेटा को, आप लोग देखते होंगे सुनते होंगे कि डेटा को एनकोड करना, इनक्रिप्ट करना, डिक्रिप्ट करना। तो आखिर ये इनक्रिप्ट क्या है, डिक्रिप्ट क्या है, आखिर ये क्या प्रोसेस है? तो ये सारे प्रोसेस हम इसमें समझेंगे डेटा रिप्रेजेंटेशंस में। डेटा रिप्रेजेंटेशंस में आपको हो सकता है डेटा जो भी फॉर्मेट में हो। सपोज दैट मैं अगर अल्फ़ामेटिक फॉर्मेट में देता हूँ तो वो उसको किस में कन्वर्ट करेगा? न्यूमेरिक फॉर्मेट में करेगा। ये जरूरी नहीं कि हर डेटा हमको न्यूमेरिक फॉर्मेट में ही मिले। ठीक है, तो जैसे ए है, तो ए एग्जैक्टली होता क्या है? तो ए का मतलब वो न्यूमेरिक फॉर्मेट में समझता है 97। तो अब 97 को क्या करेगा? बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए वो क्या करेगा? वो प्रोसेस इसमें आपको सिखाया जाएगा, कैसे बाइनरी में करना है, कैसे डेसिमल में करना है, कैसे ऑक्टल में करना है, कैसे उसके आगे मतलब हेक्सा में, हेप्टा में, हेक्सा डेसिमल हो गया। तो इस तरह बहुत सारे प्रोसेस है जो हमको इस प्रोसेस में यहाँ पे सारा चीज। तो इस तरह आप देखेंगे यहाँ पे कि आपका सारा के सारा डेटा जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इसके थ्रू हो रहा है। तो यहाँ देखिएगा, ये कि यहाँ पे ये वर्ड्स यूज हुआ है। जैसे यहाँ देखिए, अभी हमने बोला डेसिमल हो गया, उसी तरह बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया और हेक्साडेसिमल सिस्टम हो गया। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमको क्या करना है? अभी तक यही पूरा पूरा इंट्रोड्यूस करना है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो आप लोग भी अपने बुक पे नए पेज पे आ जाइएगा। तो यहाँ एक मिनट, हाँ, तो अब यहाँ अपने नेक्स्ट पेज पे आप आ जाइएगा और देखिएगा यहाँ पे जो पहला हमारा कंटेंट है वो क्या है? डिजिटल नंबर सिस्टम्स। ठीक है, तो डिजिटल नंबर सिस्टम्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? वेट मिनट। डिजिटल नंबर सिस्टम का यहाँ क्या मतलब हो गया? ये हिस्सा है,
इसका मतलब ये हो गया इसमें कि आपका जो भी नंबर अभी तक हमने यूज़ किया, लाइक डेसिमल हो गया, बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया या हेक्साडेसिमल सिस्टम हो गया, ये सारे इसमें जो वर्ड यूज़ होते हैं, ये जो टर्म्स न्यूमेरिक फॉर्मेट में यूज़ होता है, इसी को हम क्या कहेंगे, डिजिटल नंबर सिस्टम। तो इसमें से सबसे पहला जो हमें डिस्कस करना है वो क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो एग्जैक्टली डेसिमल नंबर सिस्टम होता क्या है, तो इसका देखिएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब यूं हो गया, तो यहाँ आप देखिएगा, जैसे ये है, द डेसिमल नंबर सिस्टम कंपोज इन 10 नंबरल्स और सिंबल्स। ठीक है, तो 10 नंबर सिंबल्स का मतलब क्या हो गया, सपोज दैट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम लोग सिंपल जो एडिशंस करते हैं वो भी याद करिएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम में ही होता है। ठीक है, क्योंकि 9 के बाद अगर 10 आता है तो हम लोग उसको कैरी ले लेते हैं, मतलब डेसिमल का जो रेंज होता है वो 0 से लेके 9 तक टोटल मिला के 10 होता है। ठीक है, तो 0 को लेने के बाद वो 9 तक ही जाता है, तो इस तरह हम क्या कहते हैं कि उसका रेंज 10 हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा 0 से लेके यहाँ पे ये हो गया, 0 से लेके यहाँ से 9 तक आप काउंट करेंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें जनरली होता क्या है, आपको कोई भी जो नंबर होगा उसमें मैक्सिमम जो रेंज होगा 9 तक होगा, मतलब 999 999 उसका मैक्स हो जाएगा, 001 जो होगा उसका लिस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, 000 भी उसका लिस्ट नंबर हो सकता है, मतलब 0 से स्टार्ट होगा 999 तक ही उसका जाएगा, तो ये इसका रेंज हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे कि सिंबल क्या है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे, ये डेसिमल सिस्टम इज पोजिशनल वैल्यू सिस्टम इन विच द वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड ऑन द पोजिशंस। फॉर एग्जांपल कंसीडर द 729, जैसा भी मैंने बोला, तो 7 डिजिट जो है वो किस प्लेस पे है, हंड्रेड प्लेस पे है। 2 जो है किस प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है। उसी तरह ये 9 जो है वो किस प्लेस पे है, 1st प्लेस पे है। तो इसका मतलब आप देखिएगा, आप लेफ्ट साइड में हैं तो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू क्या होगी, लिस्ट होगी, और राइट साइड वाली वैल्यू, सॉरी, राइट साइड वाली वैल्यू जो होगी वो लिस्ट होगी, और लेफ्ट साइड वाली वैल्यू जो होगी वो मैक्स होगा। ठीक है, तो अभी आप आगे पढ़ेंगे लिस्ट और मैक्स क्या है। हाँ, एक चीज और है, देखिए यहाँ पे लिया है एमएचडी। एमएचडी मतलब हो गया मैक्स साइड, और ये हो गया आपका लिस्ट साइड। ठीक है, तो इसमें यहाँ देखिएगा कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इंडिकेटेड हैं, जैसे कि ये सिंपल मतलब उसी तरह है जैसे आप प्लेस वैल्यू निकालते हैं। प्लेस वैल्यू निकालने के लिए भी डेसिमल वाला फॉर्मेट होता है, तो जो नॉर्मल वैल्यू होता है उसमें हम लोग वंस टेंस हंड्रेड का मल्टी करते हैं, और डेसिमल के बाद जो वैल्यू होता है वो 10th से स्टार्ट होता है, तो 10th का मतलब 1/10। उसी तरह हंड्रेड्स का मतलब होता है 1/100। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 25, मतलब 25.12, इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, 25.12। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 25 ये वैल्यू दिखा रहा है 25, और ये वैल्यू जो यहाँ से दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, 1, जो इसके लिए है, और 2 जो है वो इसके लिए है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया। देखिए यहाँ पे ये 2 इंटू 10 के पावर 3 है, 5 प्लस 5 इंटू 10 पावर 2 है, और 1 इंटू 10 के पावर 1 है, ये इतना हो गया प्लस। अब ये 2 इंटू 10 के पावर ये 0 है, 2 इंटू 10 के पावर -1 है, 9 इंटू 10 के पावर -2 है, इसी तरह 7 इंटू 10 के पावर -5 एंड 1 इंटू 10 के पावर -4 है। जब हम इसका निकालने जाएंगे तो यहाँ देखेंगे आप कि इसकी जो वैल्यू आएगी 2512, और उसके बाद यहाँ डेसिमल लग जाएगा, और देन 1971 आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, डेसिमल वाली वैल्यू हो गया, और ये वाली जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू जो है इसका कंप्लीट होल नंबर वाली वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हुआ। इसमें एक चीज मुझे और समझाना था, एमएचडी और एलएचडी। तो ये देखिएगा जो यहाँ पे वैल्यू है, ये वाला हिस्सा एलएचडी है और ये वाला हिस्सा एमएचडी है। ठीक है, बीच में यहाँ पे डेसिमल वैल्यू है, ये हिस्सा जो है यहाँ से पार्टिसिपेट हुआ है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा यहाँ पे ये जो है मैक्स वाली वैल्यू है, ये हिस्सा मैक्स वाली वैल्यू है, और ये वाला हिस्सा ये है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये डेसिमल कंप्लीट हुआ। अब अगला आते हैं हम लोग बाइनरी पे। तो हम लोग अब बाइनरी पे आते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे बाइनरी जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, ये हम यहाँ से हाईलाइट कर देते हैं। हाँ, अब देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम में एग्जैक्टली होता क्या है,
कि ऐसे समझिए, बाइनरी नंबर सिस्टम लाइक, आप ऐसे समझिए कि आपको एक फैन ऑन करना है और उस फैन को आपको मैक्स लेवल पे करना है, ठीक है। तो अगर मैं डेसिमल में हूं तो मेरे पास 10 ऑप्शंस होंगे। 10 ऑप्शन मतलब 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल से लेकर 9 लेवल तक। मतलब 0 पे मीन हो रहा है और 9 बटन पे क्या हो रहा है, मैक्स हो रहा है, ठीक है। मतलब इसमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है, आपको अपने एंड पे पहुंचने के लिए 9 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। लेकिन जब बाइनरी में आप आते हो तो क्या होता है, आपके पास केवल दो ही ऑप्शन है। बाइनरी का जो रेंज होता है वो 0 और 1 होता है, इसमें केवल दो ही डिजिट होंगे, 0 एंड 1, ठीक है। तो अब इसमें आपको जब वो फैन ऑन करना है तो लिस्ट लेवल जो होगा वो 0 होगा और मैक्स लेवल जो होगा वो 1 होगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें जो हमारा काम का परसेंटेज है, रेशियो है, वो मोर ज़्यादा बेटर है अदर कंपोनेंट्स लाइक डेसिमल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम बाइनरी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसीलिए कंप्यूटर भी हमारा क्या समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है। मशीन्स को जितने शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे उसकी स्पीड उतनी ही बेटर होगी, ठीक है। तो बाइनरी ही वो चीज़ है जो उसको शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस में बेटर इंफॉर्मेशन, तो इस तरह यह प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अब अगला सेशन, मतलब इसमें जो नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं, तो इस पेज में आप देखेंगे क्या कि यहाँ पे हमारा कंप्लीट कंटेंट दिया हुआ है। मैं इसको कर देता हूँ, हाँ। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो हिस्सा आपको यहाँ पे समझना है ये है बाइनरी के लिए, ठीक है। तो यहाँ बाइनरी पे आप देखेंगे क्या, अब इसमें देखिएगा यहाँ पे इसका जो रेंज है 1 है, 0 है, 1 है, 0 है, 0 है, 1 है, 1 है, 0 है, ठीक है। मतलब इसमें एमएसडी में 1 है और एलएसडी में भी 1 है, ठीक है। तो ये फर्क नहीं पड़ता है, बीच में यहाँ देखिएगा डेसिमल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा इधर राइट कंटेंट है, इधर लेफ्ट कंटेंट है, तो राइट और लेफ्ट दोनों साइड में 1 0 0 1 अपने लेवल से ज्यादा नहीं होगा। अगर 1 से अगर उसका रेंज ज्यादा हुआ तो ऑटोमेटिक वो दूसरे रेंज में चला जाएगा। तो इस पोजीशंस में यहाँ देखिए, द पावर ऑफ दिस कंटेंट इज 0। इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या दिया है, ये दिया हुआ है 1010.0101, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे देखेंगे ये सारा कंटेंट गिवन है हमारा बाइनरी नंबर में। द प्रोडक्ट ऑफ ईच डिजिट वैल्यू इज 0 और 1 एंड द पॉसिबल वैल्यूज आर दिस वन। तो आप लोग जैसे प्लेस वैल्यू निकालते हैं एग्जैक्टली उसी तरह निकालना है। तो यहाँ देखिएगा, ये मैं 20 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो 10101। तो याद रखिएगा, ये आपका इधर ये वाला जो कंटेंट है वो मैक्स पे है और ये वाला जो कंटेंट है वो लिस्ट पे है, ठीक है। तो अब देखिएगा, यहाँ काउंट करिए, ये जो फर्स्ट वैल्यू है वो उसका यहाँ से स्टार्टिंग है, ये वाला वैल्यू यहाँ से स्टार्ट है, तो 2 के पावर 0 देखिएगा यहाँ पे। मतलब ये वाला जो हिस्सा है हमारा 0 × 2 के पावर 0, उसी तरह 1 × 2 के पावर 1, फिर 0 × 2 पावर 2 एंड 1 × 2 पावर 3। मतलब यहाँ से हमारा 0 से स्टार्ट होगा जैसे हम लोग करते हैं, फिर 1 होगा अगला नंबर, फिर 2 होगा एंड द लास्ट इज 3 होगा, ठीक है। तो ये सारा हम प्लेस वैल्यू की तरह ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया ये हमारा 8 इन, ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 इंटू 1, 8 आ गया। उसी तरह यहाँ पे 0 × 2 के पावर 2, तो यहाँ पे 0 ही आएगा क्योंकि 0 का मल्टी हुआ है। उसी तरह नेक्स्ट यहाँ 1 में 2 का मल्टी हुआ है, पावर 1 का 2 आएगा, देन 0 आएगा। और उसी तरह आगे भी हम कर रहे हैं, तो वहां पे याद रखिए 2 पावर -1 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, ठीक है। 1/2, 0 का मल्टी हुआ है इसलिए यहाँ पे 0 दिखा रहा है ये हिस्सा। उसी तरह 1 × 2 के पावर, ये क्या है 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/4, जब 1/4 का डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 0.25। इसी तरह 1/8 आ जाएगा, इसका जब मल्टी करेंगे डिवाइड देंगे तो ये इतना आ जाएगा। जब टोटल को हम इसको ऐड करने जाएंगे तो ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इतना आ जाएगा, ठीक है, ये हिस्सा, राइट। तो इस तरह हमारा ये वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, वो आ जाएगा, ये हो गया इसका वैल्यू, ठीक है। तो बाइनरी नंबर का मतलब यही हो गया कि सारा जो हमारा कंप्यूटर है वो बाइनरी में ही समझता है, तो हमें बाइनरी नंबर कन्वर्जन्स आना चाहिए, जो कि हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। अभी हमको समझना है कि इसका रेशियो कैसे हमको निकालना है। तो यहाँ देखिए ये फॉर्मेट जो है ये 0001 10 11 100 101 इस तरह ये दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा कि कैसे हमको बाइनरी नंबर निकालना होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे जिसका नेम है ऑक्टल नंबर सिस्टम।